तो कैसे हैं आप सब। आज हम जम्मू के अनंतनाग जिले में स्थित बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ यात्रा की हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अमरनाथ यात्रा कैसे करना है, अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए आपको रुकने की क्या क्या व्यवस्था है और तथा खाने पीने की क्या व्यवस्था है, अमरनाथ यात्रा शुरू कब से होती है और क्या आपको पंजीयन लगते हैं, क्या आपको रजिस्ट्रेशन लगते हैं, सारी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो पे मैं आपको दूंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी दावा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जम्मू से यात्रा प्रारंभ करके अमरनाथ यात्रा करते हुए वापस जम्मू तक आपको कैसे आना है, क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा, कैसे आपकी सारी चीजों की बंदोबस्त होगी, हर एक इंफॉर्मेशन मैं आज के इस वीडियो पे आपको दूंगा। तो दोस्तों आप बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन दूंगा, जिससे आपको अमरनाथ यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले, साथ ही साथ आपका कुल खर्चा भी कम आ जाएगा। तो दोस्तों बिना विलंब किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय बाबा बर्फानी। तो सबसे पहली बात करते हैं कि आपको अमरनाथ यात्रा कैसे पहुंचना है। दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये कि आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, जिस भी राज्य में रह रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी ट्रेन की टिकट निकाल लीजिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के लिए, या फिर आप चाहें तो उधमपुर भी आ सकते हैं और या चाहें तो आप श्रीनगर भी आ सकते हैं। हालांकि श्रीनगर तक आपकी ट्रेन नहीं जाती है, लेकिन अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपके पास दो एयरपोर्ट हैं। पहला तो है जम्मू तवी का एयरपोर्ट और दूसरा है आपका श्रीनगर का एयरपोर्ट। तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो इस हिसाब से पहुंच सकते हैं। चलिए थोड़ी सी हम ट्रेन वालों की बात कर लेते हैं। तो आपको जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो आपको मैं बोलूंगा जम्मू तवी जाइए। हालांकि जम्मू से आगे आपका पड़ता है उधमपुर, बट आप उधमपुर मत जाइए क्योंकि जम्मू से आपको फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप बाई ट्रेन आए तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में सबसे पहले आप उतरिए। वहां से अब आपको जाना है भगवती नगर यात्री कैंप। ये भगवती नगर जो यात्री कैंप है, यहीं से आपकी पहलगाम और बालटाल के लिए बसेस जाती है। चलिए इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग होकर हम बात कर लेते हैं। जो मैंने अभी शब्द बोला, एक पहलगाम और एक दूसरा बालटाल, जी दोस्तों ये दो स्थान वही है जहां से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है। चलिए इसमें मैं आपको दोनों में अंतर भी बता देता हूं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पहलगाम से अमरनाथ की जो दूरी है वो लगभग 48 किलोमीटर की है, लेकिन अभी आपको 48 किलोमीटर की ट्रैकिंग नहीं करनी है, आपको ट्रैकिंग 32 किलोमीटर की करनी है, क्योंकि पहलगाम से 16 किलोमीटर तक की आपकी शेयरिंग टैक्सी जाती है। तो ये आपकी लंबी दूरी पड़ती है अमरनाथ की, यानी कि 48 किलोमीटर की पड़ती है। पहलगाम मैंने क्यों बोला, क्योंकि पहलगाम में जो आप जम्मू तवी से बस लेंगे, वो जम्मू तवी से आप बस लेंगे तो पहलगाम पे आपको ड्रॉप करेगी। ये था आपका पहला मार्ग अमरनाथ जाने के लिए। चलिए मैं बात करता हूं दूसरे मार्ग की, वो है आपका बालटाल मार्ग। बालटाल मार्ग से जो अमरनाथ की गुफा का दूरी है वो 14 किलोमीटर की है, और यही 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग आपकी पूरी पड़ जाती है। कुल मिलाकर आपको एक चीज स्पष्ट हो गया होगा कि अगर आप पहलगाम वाले मार्ग से जाएंगे तो आपको 32 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, अगर आप बालटाल वाले मार्ग से जाएंगे तो आपको केवल 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, यानी कि हम भगवती नगर पे थे। दोस्तों जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से उतर के आप ऑटो पकड़िए, 10 मिनट की दूरी है आपकी भगवती नगर की, तो वो आपका 40, 50, 60 रुपए लेगा, आपको भगवती नगर पे ड्रॉप कर देगा। उसको बोलिएगा भगवती नगर यात्री कैंप पे हमको वो ड्रॉप करे। अब दोस्तों आपको एक चीज तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, और वो है आपका खाने पीने की बंदोबस्त। जब से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, यानी कि जून के एंड मंथ में आपकी यात्रा शुरू होगी, और ये लगभग 56 दिन या 58 दिन की यात्रा होती है, या ये कह लीजिए कि 2 महीने की यात्रा होती है। तो जब तक ये यात्रा की घोषणा हो जाती है, जिस भी डेट से लेकर जिस भी डेट तक यात्रा होती है बाबा बर्फानी की, तो उस दरमियान आपको खाने पीने की बंदोबस्त नहीं करनी है, क्योंकि हर जगह पे गवर्नमेंट के द्वारा, श्राइन बोर्ड के द्वारा वहां पे लंगर चलाया जाता है। चाहे वो भगवती नगर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे उधमपुर हो, चाहे बालटाल हो, चाहे पहलगाम हो, या फिर बाबा बर्फानी का मंदिर यानी कि उनका जो गुफा है वहां तक भी आपको हर जगह खाने पीने की बंदोबस्त गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क करवाई जाती है, कोई भी चार्ज इसका नहीं लिया जाता है। चलिए हम थे भगवती नगर पे। तो दोस्तों भगवती नगर यात्री कैंप, यानी कि वहां पे आपको बहुत बड़े बड़े हॉल देखने को मिलेंगे। तो अगर आप वहां रात की ट्रेन आ रही है आपकी, या फिर अगर आप एकदम आधी रात को पहुंच रहे हैं, तो उस दिन आप चाहें तो वहां स्टे ले सकते हैं भगवती नगर यात्री कैंप पे। कैंप का जो दोस्तों यानी कि जो गद्दे रजाई है वो आपको देंगे, उसका नॉमिनल चार्ज लेते हैं, यानी कि 50 रुपए 100 रुपए लेंगे। पिछले साल की अपेक्षा इस साल जाहिर सी बात है रेट थोड़े बहुत बड़े होंगे, बट वो आपको गद्दा रजाई दे देंगे, तो उस हॉल में आप अपना विश्राम बना सकते हैं। वहां पे आपको सामान रखने के लिए जो आपके कीमती सामान होंगे, वहां लॉकर भी दिया गया है, तो आप लॉकर में भी अपने सामान रख के आप वहां विश्राम कर सकते हैं भगवती नगर पे। भगवती नगर से बालटाल हो चाहे पहलगाम हो, ये दोनों मार्गों के लिए सुबह 5 बजे बस छूटती है।
लेकिन इस बस की टिकट आपको पहले ही निकाल लेनी है। भगवती नगर यात्री कैंप जहां था उसी के पास में ही आपका टिकट काउंटर बना हुआ है, तो वहां से जाके आप अपनी बस की टिकट निकाल लीजिए कि कल सुबह हमको 5 बजे बालटाल मार्ग या पहलगाम मार्ग पे जाना है। अभी मैं आगे आपको स्पष्ट और करूंगा कि कौन सा मार्ग उचित रहेगा, पहलगाम मार्ग या बालटाल मार्ग। उसके बाद आप अपने से निर्णय ले लीजिएगा कि आपको कौन से मार्ग से जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए और बात करते हैं कि अब आपको यहाँ से भगवती नगर से अपनी यात्रा शुरू करनी है। बात करते हैं भगवती नगर से, यानी कि जम्मू से जो आपको पहलगाम की दूरी पड़ेगी वो आपकी 240 किलोमीटर पड़ जाएगी। और ये 240 किलोमीटर की यात्रा करने में आपको लगभग बस से 7 से 8 घंटा लगेंगे और आप पहलगाम पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगर बात की जाए कि भगवती नगर से जो आप बस लेंगे और पहलगाम तक जाएंगे तो उसका बस का भाड़ा कितना होगा, तो दोस्तों मान के चलिए कि एक व्यक्ति का 500 से 600 रुपए होगा और आप पहलगाम तक पहुंच सकते हैं। यही अगर मैं बात करूं दूसरे मार्ग वाले, यानी कि दूसरा जो आपका था बालटाल वाला मार्ग, उस मार्ग से भगवती नगर से अगर आप निकलेंगे बालटाल के लिए तो उसकी दूरी आपकी लगभग 360 किलोमीटर की पड़ जाती है। और ये 360 किलोमीटर की यात्रा करने में आपको लगभग 13 से 14 घंटे लग जाएंगे और आप बालटाल पहुंच जाएंगे। वही अगर बात की जाए कि बस का फेयर कितना होगा, तो मान के चलिए कि आपका 800 से 900 रुपए आपका एक आदमी का फेयर होगा और आप बालटाल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों हालांकि आपकी भगवती नगर से जरूरी नहीं कि आपको बस ही लेना है, वहां पे आपको प्राइवेट गाड़ी भी चलती है। तो अगर आप इनोवा, अर्टिगा या अगर आप छोटी फैमिली 4 लोग हैं डिजायर लेना चाहते हैं तो ये सब गाड़ियां भी चलती हैं, रिजर्व में जाती हैं आपके पहलगाम और बालटाल दोनों जगहों के लिए आपको रिजर्व गाड़ी भी मिल जाएगी। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको बस से यात्रा करनी है या फिर आपको रिजर्व कैब के साथ यात्रा करनी है। चलिए दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पहलगाम और हम पहुंच चुके हैं बालटाल। पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं पहलगाम वाले मार्ग के लिए। तो दोस्तों पहलगाम में भी आपको रुकने का स्टे है। अगर आप सुबह 5 बजे निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप शाम को रात को आप पहलगाम पहुंचेंगे, तो वहां पे टेंट बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो टेंट का फेयर आप देकर वहां स्टे कर सकते हैं। खाने पीने की आपकी वहां निःशुल्क लंगर चलती ही रहेगी, तो आप वहां भोजन कीजिए और उस रात्रि आप विश्राम कर लीजिए। पहलगाम से अर्ली मॉर्निंग आपको वहां से अब शेयरिंग टैक्सी मिलेगी, आपके जाएगी वो चंदनवाड़ी तक जो कि 16 किलोमीटर की होती है। अब पहलगाम से चंदनवाड़ी आपको जाना है टैक्सी के द्वारा, जो कि टैक्सी आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे में चंदनवाड़ी पहुंचा देगा। और यही चंदनवाड़ी वो स्थान है जहां से आपकी पद यात्रा शुरू हो जाती है बाबा अमरनाथ के लिए। और ये चंदनवाड़ी से लेके बाबा बर्फानी का जो दूरी है यही 32 किलोमीटर की आपकी टोटल ट्रैकिंग पड़ जाती है। तो ये दोस्तों आपका 32 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, जो कि एक दिन में संभव नहीं है, आप इसको 2 दिन में कर पाएंगे। तो आप चंदनवाड़ी से अपनी पदयात्रा शुरू कीजिए लगभग सुबह सुबह 7-8 बजे और आप 12 किलोमीटर ट्रैकिंग जैसी पार करेंगे तो सबसे पहले बड़ा गांव आएगा, यानी कि एक पहला पड़ाव पड़ेगा वो है शेषनाग। 12 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आपका शेषनाग आएगा। शेषनाग में भी आपको वहां पे कैंप देखने को मिलेंगी, वहां पे आपको होटल्स देखने को नहीं मिलेंगी। जैसा कि आप अगर केदारनाथ यात्रा किए होंगे उसी तरीके से वहां पे आपको होटल्स नहीं बल्कि रास्तों में आपको टेंट मिलेगा और आपको लंगर मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको शेषनाग में देखने को मिलेगी। तो शेषनाग में आप पहले रात स्टे कर लीजिए, वहां पे विश्राम कर लीजिए और अगली सुबह वापस शेषनाग से पंचतरनी के लिए यात्रा शुरू कीजिए। दोस्तों ये पंचतरनी की जो यात्रा है ये आपकी 14 किलोमीटर की हो जाती है। और पंचतरनी जो मैं लोकेशन बता रहा हूँ, ये पंचतरनी आपका दूसरा पड़ाव है और पंचतरनी से आप वहां रुक कर खाना वाना खाकर आप 6 किलोमीटर की सेम डे में यात्रा कर सकते हैं और रात तक यानी कि रात्रकालीन तक आप बर्फानी के पास पहुंच जाएंगे और वहां दर्शन कर सकते हैं। कुल मिला के आपको 2 दिन पूरे लग जाएंगे और आप तीसरे दिन में बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। तो दोस्तों 2 दिन 2.5 दिन में आप बाबा बर्फानी के दर्शन करके आप रिटर्न हो सकते हैं बालटाल वाले मार्ग से, या नहीं तो आप चाहें तो पहलगाम वाले मार्ग से भी रिटर्न हो सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं बालटाल वालों के लिए। तो दोस्तों बालटाल में भी सेम व्यवस्था है रुकने का, खाने का, तो आप वहां ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगले दिन आप बालटाल से डायरेक्ट बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रैकिंग है वो उसमें जो ट्रैकिंग है मात्र 14 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। तो दोस्तों 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग आप जाहिर सी बात है एक दिन में आप कर लेंगे, तो दोस्तों वहां आप स्टे कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है दोस्तों कि अब मैं कौन से मार्ग से यात्रा करूं, क्योंकि पहलगाम वाले मार्ग अगर मैं चयन करता हूं तो वहां पे मुझे 32 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। बालटाल वाला मार्ग चुनता हूं तो मात्र 14 किलोमीटर की है। तो जाहिर सी बात है कि सारे तीर्थयात्री 14 किलोमीटर वाले पे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बालटाल वाला मार्ग जो है वो आपको इतनी खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी कि आप हर एक 10 कदम पर आप रुक रुक कर चलेंगे, क्योंकि आपकी सांस इतनी जल्दी फूल जाएगी। यानी कि बालटाल वाला जो मार्ग है वो इतना खड़ा चढ़ाई है कि आपको बाबा बर्फानी के पहुंचने के लिए भले कहने के लिए 14 किलोमीटर है, लेकिन आपको सुबह से चलेंगे तो आपको रात जरूर हो जाएगी। इतनी खड़ी चढ़ाई है, वहां पे आपकी सांस बहुत जल्दी फूलती है। हाँ, लेकिन अगर आप पहलगाम वाले मार्ग से जाते हैं तो उसमें इतनी चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल चढ़ाई है। आप नॉर्मल चढ़ाई करते हुए आराम से रुकते हुए खाते पीते हुए आप बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। अब दोनों ही केस पे दोस्तों आपको अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो आपको वहाँ घोड़े खच्चर और आपको वहाँ पालकी भी देखने को मिलेगी। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप पहलगाम वाले मार्ग से जाएंगे यानी कि चंदनवाड़ी से जो अमरनाथ गुफा जो है वो 32 किलोमीटर की है, तो चंदनवाड़ी से आपको अमरनाथ की जो
घोड़े की चार्ज होंगी वो आपके लगभग 7,000-8,000 रुपए लेंगे। रेट बढ़ भी सकते हैं लेकिन 6-7 हज़ार तो आराम से लेंगे। वही अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो 32 किलोमीटर अगर आप पालकी से जाएंगे तो उनका जो चार्ज होता है वो लगभग 25,000 से 30,000 रुपए सिर्फ जाने जाने का होता है। वही अगर मैं बात करूं बालटाल से अगर आप अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं घोड़े के द्वारा तो दोस्तों वो उसकी जो चार्ज होती है वो आपकी लगभग 4 से 5 हज़ार होगी जाने बस का, और वो आपके अमरनाथ तक पहुंचा देंगे और आप वहां स्टे कर सकते हैं। और वही बात की जाए कि अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं बालटाल वाले मार्ग से तो दोस्तों पालकी का खर्चा भी अप्रॉक्स मान के चलिए कि 9,000-10,000 रुपए लगेगा। तो पालकी से भी दोस्तों मान के चलिए 10-12 हज़ार रुपए लगेगा और आप अमरनाथ तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए था जो कि पैदल चलने में असमर्थ है। वही अगर बात की जाए एक और ऑप्शन है जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा चलाई जाती है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा, वो है आपका हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों आप इस वेबसाइट में जाके अपनी हेलीकॉप्टर की भी बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए अब सबसे बड़ा प्रश्न और आता है कि इन सब यात्रा करने के लिए क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्या मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप यात्रा करने से पहले जरूर एक बार पूरा विश्लेषण कर लें। इसका कारण ये है कि इसी वेबसाइट पे आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ इस वेबसाइट पे मिलती है। हालांकि अभी जो दोस्तों आपको एक पंजीयन करवाना है वो RFID करवाना है। ये RFID जो है इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, जो कि आपको एक टैग मिलेगा, एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन है आपका कि आप कौन से लोकेशन पे पहुंचे हैं, आपका डिटेल रहेगा उस पर, आप कितने बजे निकले हैं, कितने तारीख को निकले हैं, ये सारी जानकारी इस RFID टैग पर बनेगी। दोस्तों ये RFID टैग जो है ये आपके जम्मू रेलवे स्टेशन पे उपलब्ध होगा, उधमपुर स्टेशन पे भी उपलब्ध होगा, साथ ही साथ आपके श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी ये RFID टैग बनाया जाता है। तो ये जाके आप इंस्टेंट भी बनवा सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट में अगर इस वर्ष मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेगा तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपने साथ निकलवा के लेकर आना होगा। साथ ही साथ जैसे कि आप केदारनाथ की यात्रा रजिस्ट्रेशन होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी तरीके से आपको अमरनाथ की भी रजिस्ट्रेशन लगती है जो कि इसी वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगी। तो आप एक बार वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा और अमरनाथ से जुड़ी जो भी 2022 की अपडेट है, जो भी 2022 की न्यूज है, वो सभी चीजों को आप एक बार पढ़कर फॉलो करके अमरनाथ यात्रा का योजना बना सकते हैं। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि बड़े सामान की भी समस्या होती है कि हम पहलगाम से जाएं चाहे बालटाल वाले मार्ग से जाएं, बड़े सामान हम कहाँ रखेंगे। तो दोस्तों पहलगाम में और बालटाल में दोनों ही जगह पे वहां पे होटल्स भी अवेलेबल है, कैंप तो अवेलेबल है ही, अगर आप चाहें तो होटल्स भी वहां पे हैं। तो होटल्स है, क्लॉक रूम है, तो आप क्लॉक रूम में भी आप अपने बड़े सामान रख के आप एक छोटा सा कॉलेज बैग या साइड बैग लेकर आप अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं और बड़े बैग को आप वहां लॉकर में रख दीजिए। लॉकर का चार्ज होता है 50 रुपए एक दिन का होता है, तो उस हिसाब से आप वहां लॉकर में सामान रख दीजिए और आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं कि इस यात्रा को करने के लिए हमारा कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप बाई ट्रेन यात्रा करना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको सिर्फ स्टे का थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा और आपको बस का खर्चा लगेगा, क्योंकि खाने पीने के खर्चे तो आपको कहीं लगेंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा वो तो निःशुल्क लंगर चलाया जा रहा है। तो मान के चलिए दोस्तों कि आपका 5,000 से 6,000 रुपए मैक्सिमम आपका लगेगा और आप आराम से बाबा अमरनाथ यात्रा की दर्शन कर लेंगे। इस बाबा अमरनाथ यात्रा की दर्शन करने के लिए अगर आप पहलगाम वाले मार्ग से जाते हैं तो मान के चलिए कि 7 से 8 दिन का पूरा प्रोग्राम बनेगा। वही अगर आप बालटाल वाले मार्ग से जाते हैं तो मान के चलिए कि आपका जो प्रोग्राम बनेगा वो 5 से 6 दिन का मैक्सिमम बनेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी जो भी आइटनरी है वो डिसाइड कर लीजिए, अपनी टिकट करवा लीजिए और आप बाबा अमरनाथ की दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा संपूर्ण वर्णन कि आपको अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव, आपकी यात्रा मंगलमय हो।